वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ अभी टॉपिक्स लिखे हैं और इसका मैंने हेडलाइन दिया है बेसिक अबाउट फॉरेक्स। नेक्स्ट, और ये कुछ हमने चार यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखे हैं। ये टॉपिक ऐसे है कि जिसको भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग के लिए आना है तो उसका सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए। इंडियन हो गया, निफ्टी 50 में आपको ट्रेड करना है, उससे पहले आपको जानना है कि निफ्टी 50 है क्या आखिर में। ठीक है, वो सबको पता लग जाता है कि निफ्टी 50 जो है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनी मिला के जो इंडेक्स बना है वो है निफ्टी 50। तो इसी तरह से फॉरेक्स में भी कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपको आगे जाके काम आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट आपको जाननी जरूरी है। इससे आपके ट्रेडिंग में काफी चीज इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग बारी बारी से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज पेयर। नेक्स्ट, अभी पहले टॉपिक पे आते हैं कि ये पेयर्स का मीनिंग क्या है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ XAUUSD, इसके बाद आ गया XAGUSD। ये दोनों कमोडिटीज है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ GBPUSD, कुछ JPYUSD। उसके बाद में ये दोनों जो है वो करेंसी पेयर है। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं XAUUSD। काफी सारे लोग जो फॉरेक्स में आए होंगे उनको इतना तो पता होगा कि इसे हम गोल्ड कहते हैं। इसका अभी हम मान लेते हैं CMP करंट मार्केट प्राइस 4700 अभी चल रहा है। ठीक, तो इसका आखिर में मीनिंग क्या हुआ। XAUUSD अगर 4700 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक, तो उसका मीनिंग क्या हुआ। बेसिकली इसके आगे हम लोग 1 लगा देते हैं। ठीक, 1XAU मीन्स के एक गोल्ड परचेस करने के लिए कितने USD आपको चाहिए होंगे, ये उसका मिला के ये प्राइस आया है। वो दिखाता है कि एक गोल्ड लेने के लिए आपको 4700 US डॉलर पे करने होंगे। इस हिसाब से XAGUSD का मीनिंग, इसका करंट मार्केट प्राइस 68 है, मान लीजिए 1 लगा दिया। एक सिल्वर लेने के लिए आपको कितने USD देने होंगे, वो प्राइस ये है 68। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी करेंसी में हम लोग बात करते हैं। GBP ये ब्रिटिश पाउंड, ये US डॉलर। इसका करंट मार्केट प्राइस कुछ मान लीजिए 1.35 चल रहा है। तो इसका मीनिंग हुआ एक ब्रिटिश पाउंड परचेस करने के लिए कितने USD देने होंगे, 1.35 USD इसका आंसर हो गया। उस हिसाब से अभी हम JPY/USD ले लेते हैं। इसका ये जो है वो जापानीज येन है, ये US डॉलर है। यहाँ पे 1 लगा दिया। एक जापानीज येन परचेस करने के लिए कितने USD
देने होंगे। इसका प्राइस कुछ मतलब मान लीजिए कि 0.00 समथिंग कुछ चल रहा होगा, वो आपको पे करने होंगे। ये जो पेयर्स कोई भी हो, एक्स यूएसडी या फिर जीबीपी यूएसडी, इनका बेसिक मीनिंग ये होता है कि आगे का जो है, ठीक है, वो है मेन पेयर है, आगे की जो है जो करेंसी है उसे हम लोग मेन करेंसी बोलते हैं, और पीछे की जो है वो हमारे लिए कोट करेंसी है। ओके, ये फंडामेंटल टर्म है। हमें सिंपल टर्म में याद रखना है कि जो चीज आगे लिखी है उसे हमें परचेस करना है और उसका पेमेंट हमें पिछले लिखी हुई करेंसी से पे करना है। तो कितना पे करना होगा, वो होगा उसका करंट मार्केट प्राइस। तो ये पहला टॉपिक था हमारा। ये यहाँ पे मैंने आपको पेयर्स के बारे में कुछ चीजें बेसिक मैंने क्लियर किया है। तो अभी हम लेते हैं उसका दूसरा टॉपिक कि क्या है पिप्स। पिप्स क्या है? नाइस। तो काफी टाइम, काफी यूट्यूब में और काफी जगह पे आपने सुना होगा कि इसमें मान लीजिए कि यूरो यूएसडी है, उसका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 1.1800। तो कुछ ऐसा टर्म आपको सुनने को मिले कि यूरो यूएसडी में 100 पिप्स की मूवमेंट आ गई। ओके, तो ये पिप्स, पिप्स क्या है उसे हम डिफाइन करते हैं। बेसिकली पिप जो है वो एक प्रकार से हम जैसे निफ्टी में मान लीजिए कि 24,000 पे चल रहा है, 24,100 हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि 100 पॉइंट की मूवमेंट आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे फॉरेक्स में यूरो यूएसडी 1.8 1.1800, ठीक है, ये इसका करंट मार्केट प्राइस है। तो इसमें अगर 1.1810 प्राइस अगर मूव होगा तो इसे हम पॉइंट नहीं बोलेंगे, ये सारी कैलकुलेशन टिप्स टिप्स में की जाएगी। तो अभी हम लोग लेंगे एक टिप इज इक्वल टू कितने पॉइंट की कितने प्राइस मूविंग करेगा, उसके बाद हम इसको एक टिप कह पाएंगे, 1 टिप। क्योंकि ये जो करेंसीज होती है, मान लीजिए कि अभी ये 1.18 है, तो वो यहाँ से मतलब 2 या 3 नहीं मूव करेगी, उसमें जो मूवमेंट होगी वो 1.1800 से 1.1805 होगा, फिर 1809 होगा, या फिर कम होगा, वहां से फिर से नीचे गिरेगा, तो फिर 1.799 ऐसा कुछ। हमारे ऑप्शन की तरह नहीं होगा इसमें कि कोई भी करेंसी में ऐसे अचानक से मूवमेंट आ गई और ये 1.18 पे यूरो यूएसडी चल रहा होगा, वो सीधा 2 से 3 से 4। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें। तो इसमें जो मूवमेंट है वो
पिप्स में मेजर होती है। अभी हम देखते हैं 1 पिप इज इक्वल टू कितना डिफरेंस होता है कि उसे हम 1 पिप बोल पाए। 1 पिप इज इक्वल टू 0.0001। अगर प्राइस में इतना मोमेंट आए तो उसे हम 1 पिप मानेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, यूरो यूएसडी, करंट मार्केट प्राइस 1.1800। अभी इससे बढ़ के इसका प्राइस हुआ 1.10। नाइस। तो ये जो मूवमेंट आया उसे हम कितने पिप्स का बोल पाएंगे? 1 पिप इज इक्वल टू 0.0001। इसमें कितनी मूवमेंट आई? 0.0010। तो कितने पिप्स होगा? तो उसका आंसर है 10 पिप्स की मूवमेंट आई, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटिश डॉलर यूएसडी, करंट मार्केट प्राइस 1.3550। इसका प्राइस बढ़कर हुआ 1.3560। कितनी मूवमेंट आई? 0.0010 की। एक पिप कितना होता है? 0.0001। इसमें मूवमेंट आई हुई 10 की। ठीक है, तो इसे हम लोग 10 पिप्स की मूवमेंट कहेंगे। नाइस। और इसको मैं एक बार चार्ट पे भी दिखा सकूं तो देखते हैं हम के चार्ट पे आ जाते हैं। तो अभी ये ब्रिटिश डॉलर और यूएसडी का चार्ट रनिंग है। इसमें क्या रेट चल रहा है? अभी करंट मार्केट प्राइस 1.35147। अभी जो इसमें पीछे से जो मूवमेंट आएगी, ठीक है, उसे हम पिप्स में कैलकुलेट करिए। देखिए 47 से 150, 151। तो ये जो मूवमेंट है उसे हम पिप्स में कहेंगे कि 3 पिप 4 पिप की अभी इसमें प्राइस डिफरेंस आया है। नेक्स्ट, अभी ये टिप्स आपको क्लियर हो गया होगा। सारी कैलकुलेशन जो हम लोग करेंसी पेयर्स या फिर फॉरेक्स में जो ट्रेड करेंगे उसकी सारी कैलकुलेशन पिप्स में होगी। ओके। और इन्हीं टिप्स के हिसाब से आपके पीएनएल में क्या डिफरेंस आएगा वो डिसाइड होगा। तो उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में जाते हैं, उसमें ये स्टैंडर्ड लॉट साइज ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। हम लोग जानते हैं कि इंडियन मार्केट में सेंसेक्स का एक लॉट साइज है 20, निफ्टी का 65, उस हिसाब से बैंक का भी है, बैंक एक्स का भी है, फिर आ गया फिन का भी है। तो उनके कुछ स्टैंडर्ड लॉट साइज हो गए कि इतने साइज से मिनिमम ट्रेडिंग होगी या फिर हमारी
मिनिमम पोजीशन या ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे फॉरेक्स में करेंसी में कमोडिटी में कुछ ना कुछ उनके भी स्टैंडर्ड लॉट साइज हो गए। इसे हम जानेंगे अभी। तो पहले आते हैं एक्स ए यू यूएसडी, ठीक, गोल्ड। इसमें हम मिनिमम 0.01 क्वांटिटी 0.01 क्वांटिटी इसमें हम पंच कर सकते हैं। एक्स ए यूएसडी मिनिमम 0.01 क्वांटिटी। अगर मैंने 0.01 क्वांटिटी पंच की है तो उस हिसाब से मैंने कितना गोल्ड मैंने परचेस किया है या फिर मैंने पोजीशन में डाला है, वो होगा पूरा एक लॉट से। 0.01 और पूरा एक एक्स ए यूएसडी मेरी पोजीशन होगी। उस हिसाब से अगर मैंने 4700 पे 0.01 क्वांटिटी बाय की है, उसके बाद ये प्राइस 4710 जाएगा, तो मेरे पीएनएल में $10 प्रॉफिट दिखाएगा। ओके, उस हिसाब से हम अगर गोल्ड में 0.1 लॉट पंच करेंगे तो 4700 पे 0.1 लॉट मैंने बाय किया है, तो इसका प्राइस अगर 4710 होगा तो मेरे पीएनएल में $100 का प्रॉफिट शो होगा। $0.01 क्वांटिटी मतलब एक पूरा गोल्ड। गोल्ड में अगर $10 की मूवमेंट आई, मेरे पीएनएल में भी $10 की प्रॉफिट या लॉस की मूवमेंट इसमें शो होगी। पीएनएल मेरा शो होगा, प्रॉफिट में जाएगा तो प्रॉफिट शो होगा, लॉस में लॉस। ओके, इस हिसाब से 0.1 हो गया, तो इस हिसाब से मेरी पोजीशन बनेगी 10 क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। अगर गोल्ड 10 पॉइंट या टिप्स मूव करता है, मेरे पीएनएल में $100 प्रॉफिट या लॉस शो करेंगे। मान लीजिए गोल्ड में मैंने पूरा 1 लॉट बाय किया, 4700 के प्राइस पे 1 लॉट बाय किया, उसका प्राइस गया 4710। तो मेरे पीएनएल में क्या शो करेगा? यहाँ पे पीएनएल में 1
$1000 शो होगा। मेरे फेवर में मूवमेंट होगी, प्रॉफिट शो होगा या फिर लॉस शो होगा। नाइस। 0.01 मतलब 1 गोल्ड, $10 की मूवमेंट आई, $10 का PNL शो होगा। 0.1 मतलब 10 क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, $10 की मूवमेंट आ गई, $100 दिखाएगा। 1 लॉट कंप्लीट मतलब 100 क्वांटिटी गोल्ड की यहाँ पे मैंने पोजीशन में पंच की है, ऐसा माना जाएगा। $10 की मूवमेंट आ गई, 100 क्वांटिटी है, ठीक है। पूरा $1000 का शो होगा। मतलब गोल्ड के एक पॉइंट से मेरे PNL में $100 का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पे मैं देखूं 0.1 लॉट में, तो $1 से PNL में, क्लियर कर देता हूँ एक बार इसको, डॉलर में 0.1 मतलब 10 गोल्ड, गोल्ड की एक पिप की मूवमेंट से मेरे PNL में $10 का डिफरेंस शो करेगा। इस हिसाब से 0.01 होगा। 1 गोल्ड की मेरी क्वांटिटी होगी, $1 की मूवमेंट से मेरे PNL में $1 का डिफरेंस शो होगा। ये चीज गोल्ड के बारे में अभी क्लियर हो गई होगी। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे यही सेम चीज करेंसी में भी डिस्कस करेंगे। करेंसी में सारी में ही एक स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। कोई भी करेंसी हो, कोई भी पेयर हो, सभी में लॉट साइज वगैरह चेंजेस नहीं होते। तो उसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम करेंसी में स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, स्टैंडर्ड लॉट साइज। करेंसी पेयर में मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए GBP USD या फिर कोई भी करेंसी पेयर, उसमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट है 1 standard lot is equal to 1 lakh unit. 0.10 lot is equal to 10,000 unit. 0.01 lot is equal to 1000 यूनिट। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं पोजीशन या फिर ऑर्डर पंच करने के लिए ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स में लिवरेज मिलता है और लिवरेज के हिसाब से हमें
अपनी पोजीशन साइजिंग अपने लॉस के हिसाब से काफी कंट्रोल रखनी चाहिए। इस हिसाब से ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। वन स्टैंडर्ड लोड इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट, 0.10 लोड 10,000 यूनिट, 0.01 लोड इज इक्वल टू 1,000 यूनिट। तो इस हिसाब से अभी कुछ हम एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। पहले मैं इस हिसाब से आपको पीएनएल की कैलकुलेशन बता देता हूं। अगर मैं कोई भी करेंसी पेयर में 0.01 लॉट से ट्रेड कर रहा हूं तो एक टिप की मूवमेंट से मेरे पीएनएल में $0.10 का डिफरेंस आएगा। ओके, 0.01 लॉट 1,000 यूनिट, एक पिप की मूवमेंट मतलब कि 0.00001 और कितने यूनिट से मैं ट्रेड कर रहा हूं 1,000 यूनिट से। अगर एक पिप की मूवमेंट आई तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हम करेंगे तो मेरे पीएनएल में $0.10 का डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर मान लीजिए मैंने 0.10 लॉट ऑर्डर पंच किए हैं तो उस हिसाब से एक पिप की मूवमेंट पे पीएनएल में डिफरेंस क्या होगा। 1 पिप इज इक्वल टू 0.0001 और 0.10 लॉट इज इक्वल टू कितने यूनिट है 10,000 यूनिट्स। इसमें अगर 1 पिप की मूवमेंट आ गई 0.0001 इंटू 10,000 यूनिट मेरे पीएनएल में $1 का चेंज शो करेगा। नाइस। 0.01 लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूं, एक पिप की मूवमेंट आई मेरे पीएनएल में $0.10 का पीएनएल डिफरेंस शो करेगा। 0.10 लॉट से ट्रेड कर रहा हूं, एक पिप की मूवमेंट आई मेरे पीएनएल में पूरा $1 का चेंज शो करेगा। और मान लीजिए एक स्टैंडर्ड लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूं और अगर उसमें एक पिप की मूवमेंट आई 0.0001 और एक लॉट में 1,00,000 यूनिट, इस कैलकुलेशन से एक पिप की मूवमेंट से मेरे अकाउंट में या फिर पीएनएल में $10 का डिफरेंस
क्रिएट होगा। ये तीनों मैंने स्टैंडर्ड लॉट आपको एग्जांपल के साथ मैंने समझाया। अभी 0.01 लॉट, 1 पिप मूवमेंट, $0.10 डिफरेंस क्रिएट होगा। 0.1 लॉट, 1 पिप मूवमेंट, $1 का पीएनएल में चेंजेस होगा। 1 स्टैंडर्ड लॉट, 1 लाख यूनिट, 1 पिप की मूवमेंट, मेरे पीएनएल में $10 का डिफरेंस शो होगा। ठीक है, ये चीज आपको हेल्प कहाँ पे करेगी? ये जो पिप्स की कैलकुलेशन है या फिर स्टैंडर्ड लोड साइज है, तो ये चीज आपको अपने, जब आप अपना एसएल कहीं पे डिफाइन करेंगे तो उस हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी मैनेज करने में ये चीज आपको हेल्प करेगी। आप अपना एसएल जितने भी पिप्स का आपका एसएल होगा उस हिसाब से आपको अपने क्वांटिटी मैनेज करके चलना होगा। अभी यहाँ पे मैंने एक साथ 2 टॉपिक मैंने कवर कर लिए। ये दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। स्टैंडर्ड लॉट साइज इन डिफरेंट सेगमेंट मैंने आपको गोल्ड में दिखा दिया, और करेंसी का सबका एक ही लॉट साइज और एक ही लॉट साइज है, स्टैंडर्ड लॉट साइज है, सारी करेंसी में सेम ही होता है। गोल्ड में अलग होता है। एक बाकी है अभी सिल्वर। ओके, सिल्वर में अभी हम लोग सिल्वर में क्या लॉट साइज होता है? सिल्वर में गोल्ड जैसा नहीं होता, गोल्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है। स्टार्टिंग 0.01 से होती है, 0.1 आता है और पूरा एक लॉट आता है। 0.01 में सिल्वर के 50 यूनिट्स आते हैं। 0.1 में सिल्वर के 500 यूनिट्स आते हैं और एक स्टैंडर्ड लॉट में सिल्वर के 5000 यूनिट्स आते हैं। तो अभी इसी हिसाब से हम इसका पीएनएल समझ लेते हैं। 0.01 से अभी मैंने मान लीजिए ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया है। अगर सिल्वर में $1 का डिफरेंस आया, मेरे पीएनएल में $50 डिफरेंस शो करेगा। 0.1 क्वांटिटी 1 लॉट से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। सिल्वर में $1 का डिफरेंस आया, मेरे पीएनएल में $500 का डिफरेंस शो करेगा। और मैं एक स्टैंडर्ड लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ जिसमें सिल्वर के 5000 यूनिट से अगर $1 का डिफरेंस भी सिल्वर में आया, मेरे पीएनएल में 5000 यूनिट्स का डॉलर्स का
चेंजेस शो करेगा। ओके, 0.01 डिफरेंस $1 का आया, $50 मेरे अकाउंट में डिफरेंस होगा। 0.1 लॉट $1 का डिफरेंस आया, $500 का मेरे अकाउंट में डिफरेंस होगा। और एक पूरा लॉट होगा $1 का डिफरेंस, $5000 का डिफरेंस मेरे अकाउंट में आएगा। सिल्वर इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं देता, वो हमने एग्जांपल के लिए $1 का डिफरेंस हमने लिया है, उसकी मूवमेंट इतनी गोल्ड जितना ज्यादा नहीं होती। तीनों का एक बार रिपीट देख लेते हैं। गोल्ड 0.01 is equal to 1 unit of gold, 0.1 10 unit of gold, और 100 यूनिट ऑफ गोल्ड। इन तीनों में डिफरेंस अगर $1 से लेते हैं, मेरे अकाउंट में $1 का डिफरेंस होगा, 0.1 से $10 का डिफरेंस होगा, और पूरे 1 लॉट में $100 का डिफरेंस होगा। सिल्वर 0.01, 0.11, 50 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स। $50 का पीएनएल में डिफरेंस $1 की मूवमेंट से, $500 पीएनएल का डिफरेंस $1 की मूवमेंट से, $5000 का डिफरेंस $1 की मूवमेंट से। करेंसी में देख लेते हैं। वन स्टैंडर्ड लॉट 0.10, 0.01, 1 lakh units, 10,000 units, 1,000 यूनिट्स। इसमें हम किस में बात करेंगे? इसमें पिप्स। एक पिप की मूवमेंट से अगर मैं एक स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड कर रहा हूं, $10 का पीएनएल में डिफरेंस आएगा। $1 का अगर 0.10 लॉट से ट्रेड कर रहा हूं, एक पिप की मूवमेंट $1 का डिफरेंस, $0.01 से ट्रेड कर रहा हूं 1000 क्वांटिटीज, 1 पिप की मूवमेंट $0.1 का अकाउंट में डिफरेंस शो होगा। तो यहाँ पे हमारे मेजॉरिटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक डिटेल्स है, जो आपको जानना जरूरी है, वो टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद हम कुछ ट्रेड्स वगैरह कुछ अगले वीडियो में देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, क्या होता है वो सब आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अभी मैं टॉपिक का एंड करता हूँ। पेयर क्या है समझ आ गया। एक कॉल लेने के लिए कितने यूएसडी पे करने पड़ेंगे। पिप्स क्या है,
measurement of movement. It's called a PIP. One type of measurements. Lot size in different segments, gold, सिल्वर और करेंसी पेयर्स, इन तीनों में हमें स्टैंडर्ड लोट और मिनिमम लोट हमने देखे। उसके बाद कैलकुलेशन हमने किया कि मूवमेंट्स के साथ हमारे पीएनएल में क्या चेंजेस होता है। तो इस हिसाब से चारों के चारों टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। नाइस। Now, if you like my video and get more information about the other topic or anything else, then DM me on Instagram and इसके बारे में हम और आगे डिटेल में फॉरेक्स के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। So stay tuned with the YouTube and any specific topic if you want, then DM me on Instagram.